नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। मोदी सरकार के 8 साल के सेवा और सुशासन गरीब कल्याण पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिनमें गोपाल नारायण सिंह बिहार बीजेपी के राज्यसभा सदस्य, बिहार सरकार के खान एवं भूतपूर्व मंत्री जनक चमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। संतोष कुमार सिंह भाजपा एमएलसी रोहतास कैमूर, मनोज जायसवाल भाजपा जिलाध्यक्ष कैमूर इत्यादि लोग इस दौरान शामिल हुए। साल मोदी जी की सरकार का हुआ है, क्या इस पे सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्य को लेकर के देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई सांसद हो, विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, एमएलसी हो, जिला पार्षद हो, अन्य जो पार्टी के जिम्मेवार साथी हो, सब लोगों ने समाज की सेवा करने में लगे रहे। उसी कड़ी में आज हम सब आपके बीच देश के प्रधानमंत्री लगभग सैकड़ों योजना चला करके सदियों से जो सताए गए पीड़ित शोषित समाज के लोग थे उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए योजना चला करके उनको प्रमाणित के माध्यम से समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जनमानस में ये उनके किए हुए कार्यों को जब हम आपके माध्यम से जनता के बीच में जब पहुंचाते हैं, ले जाते हैं, तो जनता में एक तरह की खुशी होती है। अब खुशी इस बात की होती है कि प्रथम बार ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो सपना था वो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साकार कर रहे हैं। तो सपना क्या था? जिनको रहने का घर नहीं था, पहनने का कपड़ा नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं था, चलने के लिए बस्ती में सड़कें नहीं थी, उनके घरों में बिजली नहीं थी, उनके सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं था, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, किताबें नहीं थी, उनकी पोशाक नहीं था। ये तमाम चिंता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। करने के बाद से 1 अरब 30 करोड़ जनता जो देश के आबादी है, नरेंद्र मोदी जी का अपना परिवार है। तो परिवार को चिंता देश के प्रधानमंत्री जी का और भारत माता को विश्व का गुरु बनाने के लिए, परम वैभव पे पहुंचाने के लिए आज अनवरत देश के प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। देश और विश्व को गुरु बनने के लिए अग्रणी श्रेणी में आगे पहुंच रहा है। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम बिहार प्रदेश के कोने कोने आज कैमूर की धरती पर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं कि नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के किए हुए कामों को आपने देखा होगा कि 75 साल के आज़ाद भारत में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और अमृत महोत्सव ये आज़ाद भारत के 75 साल के बाद से जो आने वाले 25 वर्ष जो अमृत काल के नाम से जाना जाएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण दिन और समय होगा जो विश्व का गुरु भारत विश्व को नेतृत्व करेगा। ये संभव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिख रहा है। जी, जो जातिगत जनगणना हो रहा है उस पर क्या विचार है? आप देखे ही हैं, ये तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सर्वदलीय बैठक उनका डिमांड था, मैं उसको सुना और जो विभागीय उनके ऊपर नियम संगत काम कार्रवाई होनी चाहिए मैं करूँ। कौन सी गाड़ी ओवरलोड आता है, किस चीज़ का डिमांड किया जाता है चेक पोस्ट पर? अब जैसे किसी ट्रक पर 300 सेफ्टी बालू लाना है, उस पर 360 सेफ्टी हो गया, तो 60 सेफ्टी जो है कि ओवरलोड में आ गया, उस पर फाइन लगता है। फाइन भी निर्धारित मेरा एक सुझाव है, अवैध पैसा नहीं, उसको जो ओवरलोडिंग में गाड़ी पकड़ी जाती है उसके ऊपर फाइन लगता है। सरकार ने उन लोगों का कहना था कि प्रशासन के लोग परेशान करते हैं अवैध राशि। आपको मैं स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं न किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। हमारे अधिकारी क्यों ना हो, जनप्रतिनिधि क्यों हो, विभागीय हमारे पदाधिकारी क्यों ना हो, अगर गलत कामों में और संलिप्त पाए जाते हैं तो आपने देखा होगा यही सरकार बड़ी से बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करने की सरकार मादा भी रखती है। अगर उसमें भी अगर उनका सुधार नहीं होता है तो आर्थिक अपराध के तहत उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज होते हैं और उनकी अकूत संपत्ति अर्जित की हुई सरकार जब्त भी करती है। मंत्री जी कुछ दिन पहले ट्रक के देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जब सरकार में आए तो अपनी दृष्टि उन्होंने स्पष्ट किया था कि समाज के हर एक वर्गों को हम साथ लेके चलेंगे और सबको साथ उनके विकास की चिंता करेंगे। और उन्होंने इसके शुरुआत कर दिया। गरीब जो सबसे जिसकी आमदनी कम है उनको प्रायोरिटी देके पॉलिसी और गवर्नमेंट के पॉलिसी सपोर्ट
इकोनॉमिकली सपोर्ट देकर उनके स्टेटस को हाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल क्लास लोग जो है, जैसे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, उनके भी ये आमदनी बढ़ाते हुए उनको जितना ज़्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट हो सकता है। जैसे किसानों के बारे में उन्होंने बहुत सी योजनाएं दी जा किसान सुखी हों। और आप सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री की ये है कि दुनिया में फूड ग्रेन्स के 2 सालों में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उतना अभी देश में कभी नहीं हुआ था। और अपने देश में लाखों टन गल्ला दूसरे देशों में भेजना शुरू किए, उसका परिणाम सामने दिखाई दे रहा है कि हमारे यहाँ चावल हो या गेहूँ हो या मक्का हो, सबका प्राइसेज नॉर्मल से ऊपर चला गया। हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए अब हम तरसते नहीं हैं, उसके बराबर ही हमारा दाम हमको व्यापारी भी दे रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो फूड ग्रेन्स जाम लगा रहता था, उस जाम को तोड़ के विदेशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किए, इसलिए सब कोई लाभ लेने के लिए उसमें आगे ना, उसी से हमारे लाभान्वित होने लगे। हमारे यहाँ इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से सम्राट लोगों का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी बढ़ना शुरू कर दिया। 3 तो प्रमुख चीज़ें हैं प्रधानमंत्री, इन सबों को एक साथ लेके और सबको बैलेंस करके चलने की क्षमता श्री नरेंद्र भाई मोदी को है। हमारे स्कूली छात्रों के लिए उन्होंने अलग से स्कॉलरशिप योजनाएं चलाई। बिहार में DRCC चल रहा है। मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के लड़कों को, मेधावी लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए हर एक लोगों को बिहार सरकार के माध्यम से 4 लाख रुपए आते हैं 4 साल के पढ़ाई के लिए, 3 साल के 3 लाख रुपए आते हैं, मेडिकल के लिए 10 से 15 लाख रुपए आते हैं। बैंक को इंस्ट्रक्शन है, जो व्यक्ति अपना रोजगार डेवलप करना चाहता पढ़ा लिखा आदमी, उसके लिए बैंकों का दरवाज़ा खुला हुआ है। स्टार्टअप है, ये आपको मुद्रा योजना है, और अलग अलग से इसके साथ साथ 2-3 स्कीम चल रही है, वहाँ से आप लोन लीजिए, इंटरेस्ट फ्री लोन लीजिए और अपना व्यापार शुरू कीजिए। क्योंकि लड़कों को सिर्फ नौकरी पर डिपेंड न रहे, इस साइकोलॉजी को बदल के उनको प्रेरणा हो रही है कि तुम स्वयं रोजगार मांगो नहीं, रोजगार देने की प्रक्रिया में चलो। इसलिए देश पूरा सर्वांगीण रूप से विकसित हो रहा है और एक सोच के अनुसार चल रहा है। नट सेल में मैं इतना ही कहूँगा कि नरेंद्र भाई मोदी देश को एक संपन्न राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और सर्वांगीण विकास की तरफ जा रहे हैं। इसमें किसी क्षेत्र में आज तक कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता कि कौन क्षेत्र उनसे अछूता है। पूरे देश को हर एक व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसार देश को विकसित करने की प्लानिंग करते हैं और उसी के अनुसार देश की प्रगति हो रही है। आज इसी का परिणाम है कि हमारा प्रधानमंत्री दुनिया का सर्वप्रथम नेता बना हुआ है। इसके आगे पीछे न अमेरिका है न पश्चिमी यूरोप का कोई देश है। अगर उनका 40 का रेटिंग आ रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री का 76, 77, 80 दुगुना रेटिंग चल रहा है। और पूरी दुनिया नरेंद्र भाई मोदी को देख रही है कि देश में अगर शांति व्यवस्था और आर्थिक प्रगति और सुख शांति देना होगा तो नरेंद्र भाई मोदी और भारत ही कर सकता है। ये हमारी उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री के है कि दुनिया, पूरी दुनिया सिर्फ हिंदुस्तान पर कंसंट्रेट है और हम नेता प्रदेश के नहीं रह गए, देश के नहीं रह गए, अब दुनिया के नेता हमारे प्रधानमंत्री हो गया। ये भारत के लिए गौरव है। इससे बड़ा गौरव अभी तक कोई प्रदान नहीं किया। भगवान से प्रार्थना है कि इसमें और वृद्धि होती है। धन्यवाद। ये शब्द को लेके अगर आगे चलेंगे तो बिहार की दुर्गति रुकेगी नहीं। ये समाज को जोड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, समाज को तोड़ने की सोच है। और आज देश बिहार की दुर्गति का कारण यही है, क्योंकि आप जातिगत लेके चलेंगे। जैसे मैंने अभी आपके सामने उदाहरण दिया हरिजन का, हमारा तो मेन विंग हरिजन है, हमारे संस्कार संस्कृति में हमारा है, उसको प्रधानता दी गई है। लेकिन हम लोग समाज करके उनको नाम दिए दलित, बलित। समाज में जितना हमारा वर्किंग स्टाफ है उनको आपने समाज में तोड़ दिया। समाज को अलग अलग जातियों में हो गया। इसका परिणाम किसको मिलता है? देश को नहीं मिल रहा है, प्रदेश को नहीं मिल रहा है, नेताओं को मिल रहा है। हर एक जातियों को नेता बना के और समीकरण बना के अपना राजतंत्र चलाते हैं लोग। लेकिन समाज को इस जातिगण से कोई सरकार ये जवाब दे सकता है, वाइट पेपर इशू करे कि जब से ये जाति प्रथा और जात पात की गणना शुरू हुई है, अपने अपने जातियों के सरकार ने कितना लोगों को नौकरी दिलाया, कोई गणना तो दे।
समाज को दिग्भ्रमित करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए समाज को तोड़ करके ये व्यवस्था है, इसलिए मैं इसके भयंकर विरोधी हूँ। समाज हमारा एक है, हम लोग समाज को लेके चलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक मेन पॉलिसी है कि समाज को जोड़ के हम चलेंगे, इसमें न ऊंच है न नीच है। और राम के जो आदर्श हैं कि जबरी सबरी के जूठा बैर भी खाओ और धोबी के कहने से पत्नी भी चली जाए, ये समाज की रचना है। इसलिए समाज के हर एक वर्ग को हम लेके चलना चाहते हैं और जब तक सबको एक साथ लेकर नहीं चलेंगे समाज का विकास हो ही नहीं सकता। देखिए, समाज को लेके चलने के लिए सिर्फ एक तरफा व्यतीत नहीं करना चाहिए। हम अपने एक बार पहले भी यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर के रिजीम में, मैं उस समय विधायक था, शराबबंदी किया गया था, लेकिन सब उसमें दाढ़ी छोड़ा गया था। बाद में कर्पूरी ठाकुर जी को भी विचार करके वापस करना चाहिए। और देश में एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी प्रदेश में बढ़ाने के लिए हमको रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। आमदनी होगा तो हम लड़कों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। हमारे पास शिक्षा के जगत में, अन्य क्षेत्रों में, पुलिस के विभाग में लाखों सीटें खाली हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है जिसके चलते एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार की सोच होनी चाहिए कि देश समाज को बैलेंस लेके चलने के लिए कहीं चोट दो तो कहीं सहयोग करो। और ये जब तक रेवेन्यू क्रिएशन में नहीं आएगा, हमारे यहाँ दुखद स्थिति है, मैं स्पष्ट करूँ, रेवेन्यू जा रहा है लेकिन प्राइवेट हाथों में जा रहा है, सरकार के यहाँ नहीं जा रहा है। मुझको जहाँ तक जानकारी है कि एवरेज पेपर में शराबबंदी है लेकिन समाज में शराबबंदी नहीं है। इसको ध्यान देना होगा सरकार को, अपनी इमेज बढ़ाने के लिए नहीं, समाज को बढ़ाने के लिए सरकार को सोचना है। आप मानते हैं कि शराबबंदी में बहुत पैसे ये हम नहीं मानते हैं। मेरा फ्यूचर में लग सकते हैं। पॉलिसी मेरा ये है कि बिहार को विकसित करने में अगर थोड़ा सा हमको लाइन से हट के चलना पड़े तो हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में एक बिहार है ज़बरदस्ती आप लागू कर रहे हैं, जो कि गरीबी रेखा के सबसे नीचे है। हम उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए लड़कों के एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट तभी देंगे जब हम रिसोर्स क्रिएट करेंगे। रिसोर्स हमारे पास है नहीं। अभी आपने प्रश्न किया, हमारे पर पहाड़ बंद है, उस पर एक जवाब दूं मैं आपको। जब पहाड़ चलते थे बिहार में तो 2.5 लाख से 3 लाख लोग रोजगार लेते थे। आज हम ज़्यादा पैसा देके दूसरे प्रदेशों से पत्थर खरीद रहे हैं और हमारे पास प्रचुर पत्थर है। इस पर हमारी सोच नहीं है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मन में करने की क्षमता, पूरा दुनिया अपने प्रकृति की रिसोर्स का शोषण करके अपने लोगों को विकसित कर रही है। हमको प्रगति करना है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो बिना पॉपुलेशन को कंट्रोल किए उसकी आर्थिक प्रगति हुई है। चाइना कम्युनिस्ट देश है, वहाँ आज से 3 साल पहले से 1 साल पहले तक 1 फैमिली 1 पर बच्चा का निर्णय लिया गया था। आज उसका आर्थिक स्थिति कहाँ चला गया। हमारे यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में हमारे यहाँ 33 करोड़ पॉपुलेशन था, आज हम चले गए 133 पर। कैसे संभलेगा? अगर पॉपुलेशन इसी तरह बैठेगा तो हमारी आर्थिक प्रगति का हम किसी को रोजी रोटी नहीं दे सकते। इसलिए देश की आर्थिक प्रगति और देश की समस्या का समाधान करने के लिए अति आवश्यक है कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए और इस पर सभी जाति धर्म के लोगों को ऊपर उठ कर विचार करना पड़ेगा। अपना चालान से बालू बेचना, समझे ना। ओवरलोड अनलोड चेक करने का काम है लैंड ऑर्डर प्रशासन का, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के अंडर में है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में। आपने खनन विभाग के कर्मचारियों के बारे में तो रेट की बात की। बिहार में एक उदाहरण ऐसा दे सकते हैं जब कभी पुलिस के एसपी और डीएसपी पर रेड हुआ हो। लैंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है, गाड़ी चेक करना उनका काम है। कोई उदाहरण बिहार में दीजिएगा?
कोई एसपी, डीएसपी या थाना इंचार्ज परेड हुआ हो, जबकि वही विभाग इसको चेक करता है। मेरी दूसरे डिपार्टमेंट पर देख के अपने गलती को छोप देना, ये मैं चार्ज लगा रहा हूँ सरकार पर और होम मिनिस्ट्री पर कि अपनी नाकामी को आप छुपाते हुए दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। लॉ ऑर्डर मेंटेन करना तो उनका काम है, लोड ओवरलोड करना उनका चेक करना काम है। हर एक बैरियर पर एसी लगा हुआ है, वे ब्रिज है, वहाँ क्यों नहीं चेक होता? ये इनका वे ब्रिज जो है तो खाली ये लोड देखेंगे। अगर वहाँ से इनके यहाँ से चालान लेके लोड पर निकला, आप बीच रास्ता में ओवरलोड कर लिया, इसकी जिम्मेदारी इनकी थोड़ी है। इसमें कौन दोषी है? दोषी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला मुख्यमंत्री ने, जो बता रहा हूँ होम मिनिस्ट्री जो है उसका जिम्मेदारी है। कैमूर से सीनू संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।